गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने जो सीरीज हमारी चल रही है उस सीरीज में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यानी कि इसके यौगिकों के बारे में। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। वायुमंडल में कार्बन किन रूपों में पाया जाता है। जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें आपका किन किन रूपों में पाया जाता है ये हम लोग देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए इसमें केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, या फिर केवल कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोयला। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका कार्बन होता है वायुमंडल की बात कर रहा है। देखिए ध्यान से देखिए वायुमंडल, ठीक है। वायु यानी कि हवा का जो घेरा होता है, वायु का जो घेरा होता है उसकी बात कर रहा है। तो उसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब CO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ये दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही है, इसकी हमें बात करनी है। कौन सा सही है, देखिए कार्बन विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि जो उत्तम चालक होते हैं वे आपकी धात्विक होती हैं। दूसरा, विद्युत के अल्प चालक होते हैं, ये सही है, ठीक है भाई। यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन कुछ हद तक ठीक है, ये वाला। और उसके बाद में इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, बिल्कुल नहीं होता, वो केवल आयनिक में होता है। क्या बचा फिर नेक्स्ट, फोर्थ, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते, ये भी आपका ठीक है। यानी कि आपका सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन ठीक है। ये कौन से में है, ये आपका डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, अमोनिया के एक अणु में होते हैं केवल एकल बंध, डबल बंध, ट्रिपल, ठीक है। चलिए इसको बना के देखते हैं। देखिए ऐसे होता है, ये तो होता है आपका N, ठीक है। N के ऊपर 2 होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इस प्रकार से आपके इसमें जुड़े रहते हैं 3H। तो अब देख लीजिए इसमें कौन कौन से बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, ना इसमें डबल बॉन्ड होगा ना ट्रिपल बॉन्ड होगा, केवल क्या हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा अमोनिया के सूत्र में यानी कि NH3 में। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल एकल बंध इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बकमिंस्टर फुलरीन एक अपर रूप है किसका, फास्फोरस का है, सल्फर का है, कार्बन का है या टिन का है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे थे। देखिए बकमिंस्टर फुलरीन एक अपर रूप है, ठीक है। ये किसका अपर रूप है, फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का या टिन का। तो आप याद रखिए जो बकमिंस्टर फुलरीन होता है ना, ये कार्बन का एक अपर रूप होता है, और इसमें कार्बन की जो संख्या होती है वो C60 होती है। यानी कि इसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको फुलरीन बोलते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है कार्बन वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने, निम्नलिखित में से ब्यूटेन का सही संरचनात्मक समावयवी कौन है, ठीक है। ब्यूटेन, तो देखिए पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ब्यूटेन होता क्या है, C4H10, इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन। तो अब काउंट कर लेंगे किस किस में सही है और किस में सही नहीं है। यानी कि आपके 10 हाइड्रोजन होने चाहिए और ठीक है 4 आपके कार्बन होने चाहिए। पहले वाले को देखो, ठीक है। इस वाले की हम बात करें, देखो इसमें बीच में कार्बन 4 हैं, बिल्कुल। हाइड्रोजन गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट आपका नहीं है, ये संरचनात्मक समावयवी है। इसके बाद में बात करते हैं, अगर आप दूसरे वाले को देखेंगे, देखो ध्यान से, इसमें कितने आपको दिखेंगे हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, इसकी कहानी ख़त्म। उसके बाद में बात करेंगे हम सेकंड वाले नंबर की। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन इस प्रकार से दे रखा है। हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें आपके हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं, और कार्बन आपके 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी आपका करेक्ट हो गया।
ठीक है, आपका पहले वाला भी करेक्ट था। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ की। देखिए कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 बीच में 4 आपके कार्बन सही है। हाइड्रोजन देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप देख लीजिए कौन कौन से सही हैं। फर्स्ट और सेकंड आपके सही हैं, जो भी आपका ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम लोग। और 6 पे जाने पे ध्यान से देखिए क्या क्या मिलेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है CH3CH2OH। CH3CH2OH का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल में जो क्षारीय KMnO4 है और हीट है वहाँ पे, ठीक है ना, उष्मा यानी कि उसकी उपस्थिति में जो एथिल एल्कोहल है वो आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। CH3COOH में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूछा जो KMnO4 है वो किसका काम करेगा। देखिए अब बात को आप ऐसे समझिए, जिस अभिक्रिया में कोई भी आपका, जैसे यहाँ पे KMnO4 दिया है, इसकी वजह से अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीकारक। अगर अपचयन हो रहा है तो फिर वो अपचायक कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी ये जो रिएक्शन है आप इसको इस प्रकार से दिमाग में बैठा लीजिएगा, CH3CH2OH, ठीक है ना। यह क्या हो गया आपका एथिल अल्कोहल है। अगर एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, या तो चाहे आप KMnO4 आ जाए, चाहे K2Cr2O7 आ जाए, KMnO4 ये होता है, और एक होता है आपका K2Cr2O7, इनके पोटेशियम डाइक्रोमेट। कोई सा भी अगर होता है तो इसमें शुरू में तो आपका एल्डिहाइड का निर्माण होता है, और एल्डिहाइड के बाद में आपका एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये क्या का काम करेगा भाई, ऑक्सीकारक का काम करेगा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पैलेडियम और निकल की उपस्थिति में, ठीक है ना, जो आपका तेल होता है, तेल जो होता है वनस्पति तेल, वो वनस्पति घी में बदल जाता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो वो संकलन अभिक्रिया में आता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा, आपका IUPAC आप लोगों ने कक्षा 10th में पढ़ा होगा, ये उसी का क्वेश्चन है, उसी पे आधारित है। और इसमें ये कहा है इन्होंने कि निम्नलिखित यौगिकों में से किस में OH एक क्रियात्मक समूह है। तो अब देखिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, आपको पता भी होंगी, नहीं पता है तो देख लीजिए। जिसमें बाद में ओन की आवाज़ आती है, ठीक है भाई, काहे की आवाज़ आती है बाद में, ऑन बोलने पर ओन की आवाज़ आती है, तो समझ लीजिए वो कीटोन होता है। ऐसे होता है C≡O, ठीक है ना, वो आपका कीटोन होता है। दूसरा, अगर बाद में कहीं नॉल, जैसे यहाँ पे ओल आ रहा है, अगर बाद में ओल की आवाज़ है तो समझ लीजिए वो हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि अल्कोहल। तीसरा, अगर ओई कम्ल की बाद में आवाज़ आती है, ओई कम्ल का मतलब होता है वहाँ पे क्या होता है COOH, ये ध्यान रखना है। और अगर जैसे बाद में डी ऑप्शन देखो, इसमें बाद में अल की आवाज़ आ रही है, क्या आवाज़ आ रही है भाई, अल, ठीक है, तो अल का मतलब होता है एल्डिहाइड यानी कि CHO। ये आपका IUPAC में है, आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो अगर अल आ जाए, अल का मतलब एल्डिहाइड से है, अगर ओइक एसिड आ जाए तो उसका मतलब COOH से है। अगर ओल आ रहा है, ठीक है, तो OH आएगा, या कह लीजिए कि OH के नाम का ओल आएगा। अगर COO आ गया यानी कि कीटोन समूह है, तो जब आप IUPAC में नाम बनाएंगे तो सफिक्स यानी कि अनुलग्न के तौर पे आप बाद में कार्बन संख्या में ऑन जोड़ देते हैं। तो अब ध्यान से देखिए कौन सा सही बैठेगा OH के नाम का। आई होप अब आपको समझ में बात आ गई होगी। OH के नाम का क्या हो जाएगा भाई, ओल आ जाएगा। अब ओल किस में है, ओल है आपका सेकंड ऑप्शन में ब्यूटेनॉल, क्लियर, यानी कि ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, साबुन के अणु में होता है। अब साबुन के अणु की हम बात कर रहे हैं, तो साबुन के अणु में क्या क्या होता है, जलरागी शीर्ष, ठीक है, और जल विरागी पुच्छ, यही होता है, ठीक है ना, यही होता है। आपने साबुन का अणु देखा होगा, ठीक है ना, उसमें क्या होता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बने रहते हैं, और यहाँ पे शीर्ष पे इस प्रकार से Na+ होता है। ऐसे बहुत सारे आपने इसमें देखे होंगे, इस प्रकार से बने रहते हैं, इसको मिसेल बोलते हैं, चारों तरफ ये इस प्रकार से फैला रहता है। तो इसमें जो ऊपरला हिस्सा होता है ये क्या हो जाएगा आपका, ये जलरागी होगा। जलरागी का मतलब है कि वो जल में घुल जाएगा, अगर घुलेगा नहीं जल में तो फिर जो डस्ट है वो साफ कैसे होगी, ठीक है ना। तो एक जल में घुल जाता है, डस्ट में घुल जाएगा, और घुलने के बाद फिर जैसे ही आप इसको रब करेंगे, रगड़ेंगे और पानी डालेंगे तो जो डस्ट होता है, ये जो ग्रीस होती है, जो चिकनाई होती है, वो फिर धुल के निकल जाती है, यानी कपड़े हमारे साफ़ हो जाते हैं। तो ये उसी से संबंधित है, मिसेल पढ़ लीजिएगा एक बार, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन कौन सा है। देखिए ऐसे समझिए, ये होता है आपका N2, ठीक है। इसको आप ऐसे बनाइए, N, एक N इधर बना लीजिए, ठीक है। अब नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है भाई, 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे बना लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही इसके बना लीजिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखा लीजिए, 5, 1 2 3। आप क्रॉस से दिखा लो, चाहे ऐसे गोल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये ध्यान रखना कि जितनी भी अधातुएं हैं वो सब यही चाहते हैं कि मेरा अष्टक पूरा रहे। अष्टक का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रहे। अब देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन के पास 5 तो ऑलरेडी हैं, दोनों के पास 5 5 हैं, तो ये क्या करते हैं, जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे इस प्रकार से, ये आपस में साझा कर लेते हैं 3 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 3 का मतलब कितने हो गए, 6। और इसका कार्बन खुद देखेगा तो 6 2 8, क्योंकि तो बराबर के होगी, साझे के होगी। और जब ये वाला कार्बन नाइट्रोजन परमाणु होगा तो यहाँ पे भी 6 ये रहे और 2 ये रहे, तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए जिसमें बीच में 3 3 आपको दिखाई दे, यहाँ पे भी नाइट्रोजन में 3 3 का साझा होता है, जिसमें भी 3 3 का साझा हो रहा होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पहले वाले में तो 1 1 का साझा दिखा रखा है, बीच में कुल 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, गलत। दूसरे में 2 2 का है, ये भी गलत। तीसरे में ये भी गलत, पॉसिबल ही नहीं। और चौथे में यहाँ पे 3 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रखा है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं एथाइन। एथाइन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। इसका सूत्र होता है आपका, इसका सूत्र क्या होता है भाई, इसका सूत्र होता है आपका C2H2। क्या सूत्र हो जाएगा आपका, C2H2 इसका सूत्र हो जाएगा। अब देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है, एथाइन में आपका C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। C और C के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल। एक हाइड्रोजन आपका इधर होता है और एक हाइड्रोजन आपका इधर जुड़ जाता है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों की पहचान कीजिए। देखिए आपको मैं सिंपल बता देता हूँ, असंतृप्त यौगिकों की पहचान आप कैसे करेंगे। देखिए जिसके बाद में आपको ईन, ठीक है, या आइन, जिसके बाद में आपको ईन या आइन आ जाए वो असंतृप्त ही होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और जिसके बाद में आपको एन की आवाज़ आ जाए, एन, ठीक है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो जिसमें आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएंगे, ठीक है ना, वो असंतृप्त हो जाएगा। जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो आपका संतृप्त हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, बस नाम पढ़ते चले जाइए, आपका ऑप्शन तुरंत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, प्रोपेन, बाद में क्या आ रहा है, एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड यानी कि संतृप्त, ठीक है। इसमें देखिए दूसरे में ये क्या है आपका, प्रोपीन, बाद में क्या आ रहा है, ईन, ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड प्रोपाइन, बाद में क्या आ रहा है, आइन, बाद में आ रहा है भाई आपका आइन, ठीक है। इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके असंतृप्त हैं, यानी कि आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ढूंढ लीजिएगा जिसमें भी आपका सेकंड एंड थर्ड है, ये रहा डी, ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्लोरीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। देखिए आपको ध्यान रखना है, जो क्लोरीन है वो केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्रिया करेगी, यानी कि आपका डी ऑप्शन, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश यानी कि एच न्यू, सूर्य के प्रकाश को हम किसी भी समीकरण में ऐसे लिख देते हैं, एच न्यू के द्वारा लिख देते हैं। एच का मतलब प्लांक नियतांक होता है, और जो न्यू है ना, वी के जैसे बना है, इसको न्यू बोलते हैं। न्यू का मतलब होता है आवर्ती, ठीक है, प्रकाश की कितनी आवर्ती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप अभी भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में वही मिसेल जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन 15, देखते रहिए ध्यान से क्या कह रहा है वो। पेंटेन का सूत्र, ठीक है, कितना है भाई, पेंटेन का सूत्र कितना कह रहा है वो, C5H12, ठीक है, H12। तो ये कह रहा है कि इसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। देखो मैं आपको बड़ा सिंपल सा समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पेंटेन है, पेंटेन में आपके हो जाएंगे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, क्लियर होगी बात, ठीक है। यानी कि आपके 5 बॉन्ड तो यहाँ बन गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं वो देख लीजिए ध्यान से, हाइड्रोजन है उसमें 12। तो इस प्रकार से 1
ठीक है, हर जगह क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन आपके जुड़ते चले जाएंगे। क्लियर होगी बात। अब इनको आप गिन लीजिए, ठीक है ना, कितने आपके सहसंयोजक बॉन्ड है, इसमें आपको पता लग जाएगा कितने। देखिए 12 तो आपके हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, 13, 14, 15, 16, ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, देखो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो कितने हो जाएंगे इसमें आपकी, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 इसमें कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएंगे, सहसंयोजक बंध हो जाएंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए कौन सा है आपका 16। और 16 में क्या पूछा है इन्होंने, 16 में इन्होंने जस्ट पूछा है कि आप लोग क्या बताएं हमें, आप बता दीजिए बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। अब बेंजीन क्या होता है, ठीक है, बेंजीन का मतलब होता है ऐसे C6H6। क्लियर। या फिर इसको मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके में बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा बस, ठीक है। जो बेंजीन होता है ना वो ऐसे होता है, ठीक है भाई, यहाँ सी होता है, यहाँ सी होता है, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, 6 सी होते हैं, ठीक है। हर सी से एक एच जुड़ा रहता है, हर सी से एच 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 एच, ठीक है ना, यहाँ पे जुड़ जाएंगे। और बस आपको केवल बेंजीन में इतना ध्यान रखना कि बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं 3, एक डबल बॉन्ड ये, फिर एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड। तो आप अपने ऑप्शन में बस ये देख लीजिए कि किस में आपको 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, यानी कि डबल बॉन्ड 3 जगह, और वो भी अल्टरनेटिव होना चाहिए, यानी कि एकांतर क्रम में, यानी कि एक के बाद एक आपको जहाँ दिख जाएंगे वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये रहे इसमें, ठीक है। इसमें केवल 2 बॉन्ड है, ये गलत हो जाएगा, इसमें बॉन्ड ही नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये गलत, ठीक है। और इसमें इन्होंने यहाँ पे कितने बॉन्ड दे दिए हैं, देखिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कोने पे क्या होता है, हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे इस कोने पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 पे चलते हैं। 17 में देख क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब भाई होता है एथिल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH, सोडियम से क्रिया करता है, किससे क्रिया करेगा, सोडियम, यानी कि Na से क्रिया करेगा, और 2 उत्पाद बनेंगे। देखो आपको सिंपल क्या समझना कि जब भी कोई यहाँ पे OH समूह आ जाए, OH समूह अगर आ जाता है और वहाँ पे सोडियम आए, तो सोडियम क्या करता है, वहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता है और हाइड्रोजन के स्थान पे खुद आके बैठ जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका C2H5ONA, ये आ जाएगा। और कोई भी अम्ल हो, आपको बात याद रखनी, कोई भी अम्ल हो या यहाँ पे जैसे OH समूह है, ये कोई सा भी होता है, तो जब भी कोई धातु हाइड्रोजन को वहाँ से हटाती है, H को हटाती है, तो वहाँ से हमेशा हाइड्रोजन बाहर निकलती है। अब बात इसको बैलेंस करने की, तो बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 लग जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 लग जाएंगे, ऐसे फिर यहाँ पे 2 लग जाएंगे। लेकिन इसने केवल ये पूछा कि आप ये बताइए क्या क्या सही है, क्या क्या बनता है, तो इसका नाम क्या है, सोडियम एथोक्साइड, ये आपका सोडियम एथोक्साइड है और ये आपका हाइड्रोजन है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये रहा सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 18 को ध्यान से देखेंगे। 18 में इन्होंने पूछा है हमसे कि आप ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र बताइए क्या होगा, ठीक है भाई। अब ब्यूटेनोइक अम्ल क्या होता है, किसे बोलते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल, देखो क्या आ रहा है उसके नाम में, उसके नाम में आ रहा है ब्यूट, ठीक है। ब्यूट का मतलब कार्बन कितने होना चाहिए उसमें, 4, और सब बाहर में क्या होना चाहिए, सबसे बाहर में, अब OH का आता है तो वहाँ पे COOH तो होना ही है, तो बस ये देख लीजिए कि आपको कार्बन 4 और COOH उसमें बाद में होना चाहिए। क्लियर हो जाएगी यहाँ तक बात। चलिए देखते हैं आगे। अब इसके बाद में देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे उस पर चलेंगे, ब्यूटेनोइक, ठीक है, COOH देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कौन सा सही है। और ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन कार्बन है ना, उसमें सिंगल बॉन्ड ही आपको देखना है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो गलत है, छोड़ दीजिए, काट दीजिए। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे, ठीक है, अब आपको ये बताया गया है कि उसमें क्या आना चाहिए, COOH, ठीक है, यानी कि 2 ऑक्सीजन होने ही होने चाहिए। इस वाले में अगर आप देख रहे हो तो इसमें 1 ऑक्सीजन है, तो ये भी गलत, काट दीजिए। इसके बाद में आगे देखेंगे, इसमें 1 2 3, यानी कि अब बात कर रहा हूँ मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई, इसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए एक बार ध्यान से देखते हैं बारीकी से कौन सा
दो ऑप्शन अगर आपको ऊपर दिख पा रहे हो तो ऊपर वाले में कार्बन 5 हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो 5 का तो मतलब गलत। अभी क्या बताया था आपको, ब्यूट ब्यूट का मतलब क्या होता है 4, तो आपका एक ऑप्शन बच जाता है, वो हो जाएगा आपका ये वाला। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम लोग, और 19 में क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा। सिरका, वही जो हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है, पीने में। तो सिरके में क्या होता है, सिरका किसे बोलते हैं, ठीक है भाई, सिरका जिसको आप लोग विनेगर बोलते हैं इंग्लिश में, विनेगर होता है, ठीक है ना, GER करके। और इसके बाद में इसमें क्या होता है देखिए, अल्कोहल, अल्कोहल का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वरना फिर तो कोई भी खाएगा पिएगा सीधा बेहोश। अल्कोहल में कितना, 50 से 60, गलत, ठीक है। सेकंड देखिए, अल्कोहल में 5 से अल का तो कोई मतलब ही नहीं है सिरके में, ठीक है ना। तब क्या बचा आपका सी ऑप्शन देखिए, जल में 5 से 8, और डी ऑप्शन है जल में 50 से 60%, तो ये गलत है, ये भी गलत है। जल में जो होता है ना 5 से 8% अगर मात्रा है आपकी एसिटिक अम्ल की, तो उसी को सिरका बोलते हैं। क्लियर हो गया, यानी कि जल में जब एसिटिक अम्ल होता है आपका लगभग 5 से 8%, तो वो क्या कहलाता है आपका, ठीक है, वो कहलाता है आपका सिरका। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बोक्जिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि, देखिए क्योंकि प्रबल अम्ल कौन होता है, देखो प्रबल अम्ल उसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, यानी कि आयनित हो जाए, अपने आयनों में टूट जाए। तो पहला देखिए खनिज अम्ल आयनित होते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। कार्बोक्जिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, नहीं ये नहीं होता, ठीक है, अगर वो पूर्णतः आयनित हो जाते तो फिर वो भी प्रबल हो जाते, ठीक है ना। इसके बाद में खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, गलत। आप पहला ऑप्शन ध्यान से देखिए, उसमें पहले ही सही हो चुका है कि पूर्णतः आयनित होते हैं, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद में कार्बोक्जिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, ये आपका सही है, यानी कि आपका पहला और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा 21 की बात करते हैं। 21 में क्या कह रहा है कि कार्बन अपने 4 सहयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। 4 बंधों के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। देखिए क्या होता है, जो कार्बन है आपका C ऐसे, वो जुड़ गया है किसके द्वारा, 4 हाइड्रोजन के द्वारा ऐसे जुड़ गया है, ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ गया। अब आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 6, कितने होते हैं 6 प्लस, अब एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ गए 4, तो टोटल कितने हो गए भाई आपके 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, बस आपको ये देख लेना है, 10 इलेक्ट्रॉन ढूंढ लीजिए किस में है, जो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं भाई, हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, छोड़िए। नियॉन, नियॉन में आपके 10 होते हैं। आर्गन में आपके 18 होते हैं, तो आगे तो जाने की जरूरत नहीं, क्रिप्टॉन 36, कोई जरूरत नहीं है, तो आपका नियॉन वाला, ठीक है, नियॉन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आगे जल के अणु का इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, जो सूत्र है वो कौन सा सही है। देखो पहले तो ऐसे समझो, जो ऑक्सीजन होता है आपका, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो अगर 8 को कक्षाओं में तोड़ेंगे आप लोग तो 2 और 6, इनके बाहरली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई ऑक्सीजन के, 6 होते हैं, ऐसे 6 बना लीजिए। और फिर ऐसे होता है हाइड्रोजन, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, चाहे आप बराबर में लिख लो, यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत इससे नहीं है। तो बस आप लोग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, क्योंकि 6 तो ऑक्सीजन के खुद के हैं और 2 होंगे हाइड्रोजन के। तो देखिए पहले वाले में आपको इलेक्ट्रॉन अगर आप गिनेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन पाएंगे, गलत, ठीक है। दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन अगर गिन पा रहे हैं तो 3, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, जहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाएगा आपका गलत। इसके बाद सी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 4 6 8, ये ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सीधी श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन नहीं है। देखिए ये यहाँ पे ऐसे चले, ऐसे आगे, ये सीधी श्रृंखला है, ये चले सीधी श्रृंखला है, यहाँ से ऐसे चले सीधी श्रृंखला है। देखो सीधी श्रृंखला का मतलब ये होता है कि अगर हम कैसे भी ऐसे ऐसे कैसे भी चलते रहें, बस कोई कार्बन बराबर में बचना नहीं चाहिए। अगर कहीं पे भी ऐसे बराबर में कोई भी साइड चेन बच जाती है ना, तो वो सीधी नहीं होती। जैसे इसमें देखो, अगर ऐसे चलते हैं, ठीक है, तो ये वाला कार्बन बच गया, ठीक है भाई।
और अगर हम ऐसे चलते हैं तो ऊपर वाला कार्बन बच जाता है, यानी कि सीधी श्रृंखला नहीं है। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करेंगे। कौन असंतृप्त है? देखो असंतृप्त की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? आपको उसमें सिंगल डबल बॉन्ड आपको दिख जाएंगे, सॉरी सिंगल नहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको उसमें दिखेंगे, वो असंतृप्त है। देख लीजिए ये रहा डबल बॉन्ड है, ठीक है, काट दीजिए। अगले में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगले में ट्रिपल बॉन्ड है, गलत, ठीक है। यानी कि पहला और तीसरा आपका जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो आपका संतृप्त है, और जो बच गए वो आपके असंतृप्त है। यानी कि बस ये देख लो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड लग रहे हैं वो आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? असंतृप्त इसमें पूछा गया है। चलिए बात करते हैं फिर इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, लास्ट पे आ गए हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? ठीक है, देखो पहले वाला है CH4। CH4 होता है आपका मैथेन यानी कि एल्कीन। C2H6 ये एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, नहीं ये भी आपका एल्कीन है। और ठीक है, ये जो आपका दे रखा C4H8 ये भी आपका, चलिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा एक बार। CH4 ठीक है एल्कीन, C2H6 एल्कीन, ठीक है ये आपका एल्कीन है। और C3H8 ये भी आपका एल्कीन है, C4H8 ये आपका एल्कीन है, ठीक है भाई। तो यही अलग है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो एल्केन होता है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा जो भी कार्बन है उसका डबल करके 2 जोड़ दो, बस सिंपल भाषा में, यानी कि CnH2n+2 करके ये फॉर्मूला होता है, यानी कि 2 ज़्यादा होना चाहिए। देखो जैसे पहले में एक कार्बन है, 1 का दुगुना 2 और फिर 2 जोड़ेंगे 4। इसमें देखो 2 का दुगुना 4 और 2 जोड़ेंगे 6। इसमें देखो 3 का दुगुना 6 और 2 जोड़ेंगे 8। ये एल्केन का फॉर्मूला है, तो अगला एल्कीन है, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए CHO जिसमें आ जाए उसके नाम में बाद में अल आता है, इसी वीडियो में आपको बताया गया है। तो प्रोपेनल है, प्रोपेनोन है, ठीक है, एथेनॉल है या एथेनल है। अब 2 में आ गया, देखो पहले में भी अल लगा हुआ है और बाद वाले में भी अल लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में फिर गिन ले कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, 3 का मतलब प्रोप, ठीक है। तो प्रोप देख लो किस में आ रहा है, इनके पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। यानी अगर कार्बन परमाणु 1 है तो फिर वहाँ मैथ की आवाज़ आनी चाहिए, 2 है ऐथ की आवाज़ आनी चाहिए, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, इस प्रकार से आवाज़ आनी चाहिए। इसके बाद में कौन सा बच गया भाई, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, विषम परमाणु। विषम परमाणु का मतलब जो हाइड्रोकार्बन से अलग है। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन, जो भी इनसे अलग आपको दिख जाए वही विषम है, ठीक है। इस श्रेणी में तो देखिए एक तो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है और एक क्लोरीन है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों विषम परमाणु है, कहानी खत्म इसकी भी। अब 1828 की बात करते हैं। इसमें पूछा है कि साबुनीकरण कौन सा है, ठीक है ना। तो साबुनीकरण के लिए आपको क्या चाहिए? साबुनीकरण के लिए चाहिए कि आप उसमें एस्टर ढूंढ लीजिए, नॉर्मल सी बात है, एस्टर जिसमें होगा वही करेक्ट हो जाएगा। एस्टर है इसमें, ये रहा एस्टर, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? ठीक है भाई, एल्काइन समजातीय श्रेणी, इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 माइनस का 2 होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला सूत्र होता है वो आपका ये होता है C2H2, जिसको आप लोग एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है ना, एसिटिलीन, या फिर IUPAC में उसको एथाइन बोलते हैं। यही सबसे छोटा है, एथाइन ढूंढ लीजिए, ठीक है ना। ये आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये आपके क्लियर हो चुके हैं। आपका पार्ट नंबर ये 4 था भाई, ठीक है। और सभी जितने भी आपके चैप्टर हैं सबके MCQ जो होते हैं, MCQs की बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में, वीडियो के माध्यम से आप लोग करा देंगे। निश्चिंत रहिएगा, आपका जो 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है आप इनको एक एक बार देखें, 2 बार देखें तो आपको ये तैयार हो जाएगा। और बच्चों ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप लोग अपनी तैयारी मन लगा कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नंबर मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूं। और देखिए एक बात का आपको और ध्यान रखना है, आपको ओवरऑल जो काम करना है, क्योंकि आपका जो रिटन है वो 50% रह गया है, 20% आपका ऑब्जेक्टिव है और 30% आप जानते हो प्रोजेक्ट है ही, ठीक है बच्चों। तो आप मन लगा के मेहनत कीजिए और आपका कंप्लीट साइंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अलावा जो सब्जेक्टिव है वो भी आपको
वीडियो के माध्यम से हम लोग आपका एक एक टॉपिक क्लियर करने का प्रयास करेंगे जितना हमें समय मिलेगा। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। बस इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।